नहीं जानता, कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं कविंद्र सिंह। लेकिन हमारे साथ जो बाघंबरी मठ के करीब रहने वाले हैं प्रोफेसर अविनाश मिश्रा जी, जो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वो इसी बाघंबरी मठ के नज़दीक उनका घर है। महंत नरेंद्र गिरी से उनके बड़े आत्मिक रिश्ते रहे हैं और बहुत सारी जानकारियां उनके पास है जो दर्शकों से साझा करेंगे। मिश्रा जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये बहुत दुख का क्षण है और जब महंत नरेंद्र जी महाराज जैसे संत का जाना हुआ। प्रयाग का गौरव तो वैदिक काल से है, प्राचीन इतिहास से है, लेकिन आज के समय में जो गौरव उन्होंने दिलाया उसके लिए वो बराबर स्मरण किए जाते रहेंगे। और इतने सारे अखाड़ों का समन्वय कर उसका अध्यक्ष बनना, ये उनके लिए गौरव की बात न रही हो, लेकिन हम प्रयागवासियों के लिए बहुत गौरव की बात थी। स्वयं उनका अखाड़ा निरंजनी अखाड़ा है और जिसके वो प्रमुख थे और पूरे अखाड़े परिषद के अध्यक्ष थे। सामने पंचायती अखाड़ा का एक स्वरूप है, जूना अखाड़ा है जिसके मंत्री इस अखाड़ा परिषद के हैं आदरणीय हरि जी महाराज। तो इतना एक व्यापक व्यक्तित्व और जिसके जाने के कुछ घंटों बाद उसकी सारी स्मृतियां मानस पटल पर आ जाती हैं। उनके योगदान इस शहर को और इस देश के लिए जो उन्होंने किया उसके लिए याद आते हैं। संस्कृत और संस्कृति दोनों पर उनका बहुत ही ध्यान था और बहुत फोकस था और उसके लिए वो प्रयत्नशील रहते थे। और यही कारण है कि उन्होंने संस्कृत के बालकों को यहीं पर रख के उनकी मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की, उनके रहने की, आवास की और उच्च शिक्षण उनको प्रदान करते रहे। तो इस प्रकार एक संस्कृति और संस्कृति के साधक का जाना, एक संत का जाना हम प्रयागवासियों के लिए बहुत दुख का विषय है। मिश्रा जी, तमाम राजनीतिक नेता यहाँ आते थे, कहा जाता था वो सर्वदलीय थे। कभी अखिलेश यादव, सतीश मिश्रा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य, नंदगोपाल नंदी, रीता बहुगुणा, सभी दलों के लोग आते थे। यहाँ सबको आशीर्वाद मिलता था, कोई कटुता नहीं थी। किस रूप में उनकी राजनीतिक पकड़ थी, कनेक्शन था? देखिए, संत का तो नवनीत के समान हृदय होता है, वहाँ तो सबके लिए स्थान है, कोई इस तरह का राजनीतिक भेदभाव नहीं रहता। और दूसरा, इनमें एक विलक्षण प्रतिभा थी कि ऐसे तमाम परस्पर विरोधी लोगों को एक साथ लेके चलने की और उनको अपने पास स्थान देने की। और यही कारण है कि समय समय पर लगता था कि कभी ये राजनीतिक दल के प्रमुख उनके बड़े करीबी हैं, कभी दूसरे राजनीतिक दल के लोग बड़े प्रमुख हैं। लेकिन संत तो समाज के लिए है और समाज को रिप्रेजेंट करते हैं ये विभिन्न राजनीतिक दल। ये उनके व्यक्तित्व की खासियत थी। मिश्रा जी, एक मुझे जानकारी मिली कि जो वो घर है, वो जो कमरा है, उसके अंदर महंत जी के साथ नरेंद्र मोदी जी के भी फोटो हैं, अमित शाह जी के भी हैं, योगी जी के भी हैं, सतीश मिश्रा जी के भी हैं, शिवपाल यादव के भी हैं, अखिलेश यादव के भी हैं, मुलायम सिंह यादव के भी हैं। तो किसी संत का इस रूप में सर्वमान्य होना, सर्वग्राही होना, सर्व स्वीकार्य होना, ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही विलक्षण है। ये दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर इस मठ में, बाघंबरी मठ में, इस परंपरा में, इस अखाड़ा परिषद में ऐसी कौन सी स्वीकार्यता होगी। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे जो साधु संत सन्यासी हैं, ज़रा सा भी वो राजनीति में एक्टिव होते हैं तो उनके ऊपर चस्पा हो जाता है कि ये भाजपाई हैं, ये कांग्रेसी हैं। बहुत सारे आपने सुना होगा कि ये कांग्रेसी शंकराचार्य हैं, आपने सुना होगा कि ये कांग्रेसी शंकराचार्य हैं, ये भाजपाई शंकराचार्य हैं। लेकिन ये मठ महंत नरेंद्र गिरी सबके थे, सबके प्रिय, सबको समाहित करने वाला। आखिर ऐसा व्यक्तित्व क्या था? देखिए, ये तो व्यक्तित्व का यही आकलन है। देखिए, इनके जो इन्होंने किया उससे आकलन कर सकते हैं। जैसे अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष बनना और बार बार बनना, आप इसी से आकलन कर सकते हैं कि वहाँ बहुत ही तमाम इच्छाओं को रख के लोग रहते हैं और बड़े बड़े संत हैं। इस अखाड़े से भी बड़े अखाड़े के लोग हैं। लेकिन महंत नरेंद्र गिरी जी के अध्यक्षता को स्वीकार करना उनकी एक स्वीकार्यता को दर्शाता है कि उनका कितनी बड़ी उनकी एक पकड़ थी और सबको लेकर चलने की बड़ी क्षमता थी। और यही का आनंद गिरी का विवाद था। आप लोग प्रयागराज वासी हैं, कुछ विवाद बहुत पहले से चल रहा, आखिर क्या है? इस विवाद के बारे में तो हम लोगों को जानकारी नहीं है,
लेकिन हम लोग ऐसा सुनते रहे हैं कि कुछ आपस में ऐसा विवाद है जो आया था और अखबारों से हम लोगों को सूचना मिली थी। लेकिन नरेंद्र गिरी जी ने प्रयाग को इस रूप में पहचान दिया कि अखाड़ा परिषद का ये मुख्यालय हो गया, अखाड़ा परिषद के वो अध्यक्ष हो गए और इस अपने अखाड़ा को भी उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया, बहुत काम किया उन्होंने। आप इसका दृश्य देखिए और कितने सत्कार्य के कार्य यहाँ से चलते रहते हैं, वो भी हम लोगों ने बहुत नज़दीक से इसको मुझे देखा। याद है मिश्रा जी, जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, शपथ ग्रहण के 1 महीने के अंदर मैं खुद कवर करने आया था और इसी बाघंबरी मठ के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया था अखाड़ा परिषद के द्वारा, अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के द्वारा, उनकी परंपरा के द्वारा, परिषद के द्वारा। और आप देखिए, फिर मैं दिखाना चाहूँगा, ये इस शहर के मानिंद लोग हैं, संस्कृत के आचार्य हैं प्रयागराज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, वो भी यहाँ आए, तमाम आचार्यगण आ रहे हैं, तमाम विद्वान आ रहे हैं, संस्कृत के और संस्कृति के दोनों के प्रकांड विद्वान रहे महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देने और अश्रुपूर्ण तरीके से लोग आ रहे हैं, आंखों में पानी लिए।